आपसे कह रहा है कि पर्याय दिया गया पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। चलिए देखिए, पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि जैसे पाठशाला है, विद्यालय है, स्कूल है, ये तो आपका सही दिया गया है। नारी, महिला, औरत, ये भी सही दिया है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, क्या मैच कर रहा है? आप कहेंगे सर नहीं मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है? सही विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है? आदान का दिया गया है प्रादान, है ना, और आप कहेंगे सर आदान का प्रदान ही तो होता ही है। पहले ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आदान का क्या होता है? प्रदान होता है। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण बताइएगा। अब ये बताइए, मैं रोज पढ़ता हूं, ये क्रिया विशेषण दिया गया है। तो हमने कहा जब रोज शब्द दिया गया है और जब रोज शब्द दिया है ये समय को दर्शा रहा है, और जब समय को दर्शा रहा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर काल या जब समय की सूचना हो गई है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। मतलब इसको पढ़ने से ही आपको अंदर वीरता का भाव आ गया, अर्थात ये वीर रस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, है ना। अब जब कपड़ा खरीदा है तो ये है क्या? ये जो कपड़ा है आपका है क्या? यहाँ पर देखिए, कपड़े को खरीदा है ना, तो यहाँ पर कपड़ा एक कर्म का काम कर रहा है ना, और कपड़ा कर्म का काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है ना, अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है और इसके बाद आपको पश्चाताप होता है अर्थात ग्लानि होती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा। पश्चाताप बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं? पश्चाताप बोलते हैं। उसमें से आप पछताते हैं कि नहीं मुझसे अपराध हो गया है ना, तो ये पश्चाताप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों लज्जा मतलब होता है शर्म, निंदा का अर्थ होता है बुराई, है ना, और आत्मग्लान मतलब होता है अपने आप में खेद होना। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर साहित्य में रस का अर्थ होता है आनंद भूति से। किससे होता है? आनंद भूति से होता है। और आनंद कहां पर है? तो आपका साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग, आपको जवाब देना है। यहाँ पर एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा साथियों, है ना। यहाँ पर देखिए क्लास में जुड़ गए हैं, बाकी बाद में आप लोग कहते हैं सर जी वीडियो को लाइक करने के लिए बोला नहीं है, हम भूल गए हैं, है ना। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। पहले जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक वो चेहरे ऐसे नए चेहरे नहीं है, हर एक डेली क्लास पढ़ते हो, डेली कुछ सीख कर जाते हो। और जब आप डेली सीख कर जाते हो, देखो नए स्टूडेंट होता है उनको कहना पड़ता है, समझना पड़ता है, हमको समझने में समय लगता है ना। पीडीएफ मिलती है, सब कुछ मिलती है, और आप नए स्टूडेंट मतलब पुराने होने के बावजूद भी अगर आपसे बोलना पड़े तो बेकार है। और आप लोग पुराने स्टूडेंट की भी करिए कि भैया आप नए आए इस क्लास में तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, है ना। ये तो आप लोगों का फर्ज बनता है, क्यों भाई? क्लियर है? चलिए, तो देखो दिया गया है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, और हमने कहा कि कृपा, मित्र, कार्य और त्योहार। आप कहेंगे सर आंसर यहाँ पर हो गया है कृपा। आपकी कृपा हम पर बनी रहे तो वर्दी आपको पक्की हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? वेलकम भैया, वेलकम है यहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं। कह रहा है वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? तो वचन में होता क्या है? हमने कहा वचन जो होता है इसमें होता क्या है? तो आपका जो आंसर होगा 9 नंबर में, तो आप कहेंगे कि जो प्राणी होता है या वस्तु के होता है एक या अनेक होने का भाव बताता है। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है कि प्राणी का, है ना, या वस्तु के एक या अनेक होने का जो भाव होता है, बोध होता है, वही होता है वचन। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है ना। तो भैया ताले की चाबी और संप्रदान होता है को के लिए होता है, तो ताले के लिए है, अर्थात ये हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर संप्रदान हो जाएगा। अपादान तो से होता है, लेकिन संप्रदान में कहीं ना कहीं एक प्रकार से ताले की चाबी आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? और ताले के लिए चाबी हम बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है ताले के लिए चाबी बोलेंगे। अगला दिया गया है कि खिलौना शब्द में मूल प्रत्यय कौन सा है? खिलौना में मूल प्रत्यय क्या है? क्वेश्चन आपका 11 है। और कैसा प्रत्यय है? ये तद्धित प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है, ये भी आपको बता देना है। चलिए, खिलौना में मूल शब्द पूछा गया है, तो हमने कहा मूल शब्द जब पूछा है तो आपको मूल शब्द ही बताना है। हमने कहा इसको तोड़ने में सबसे पहले निकलेगा खेल। क्या निकलेगा? खेल निकलेगा। और इसके बाद क्या जुड़ा है? औना जुड़ा गया है। तो भैया यहाँ पर मूल शब्द क्या है? खेल ही तो है ना। तो आप कहेंगे सर ये आपका खेल हो जाएगा। खेल कहां पर है? ऑप्शन आपका भी दिया गया है। और ये कैसा आपका है? तो आप कहेंगे कृदंत है। क्यों? क्योंकि खेलना क्या है? क्रिया है, और जब क्रिया के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृदंत हो जाता है। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ता है वो तद्धित हो जाता है। और यहाँ खेलना क्या है? क्रिया है, तो आप कहेंगे ये कृदंत प्रत्यय में है, मूल शब्द आपका खेल है, और औना हो जाता है इसका प्रत्यय। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ेगा कि प्रतिजनाघात का संधि क्या होता है?
चलिए, प्रतिधनाघात का संधि क्या है? आपका 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए नंबर, प्रतिधनाघात प्रत्याघात। ऑप्शन देखिए, नंबर इसका हो जाएगा प्रतिधनाघात प्रत्याघात, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? आज मैं यहीं रहूंगा, आज मैं यहीं रहूंगा। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही होते हैं। हमने कहा ये चीज आपको बिल्कुल आसान तरीके से आ सकती है। कैसे आ सकती है? हमने कहा सज्जन के साथ लोग शब्द लगाना ही बेकार है। याद रखिए, सज्जन के साथ कभी भी लोग नहीं लगाते हैं, सज्जन भला ही सोचते हैं। याद रखिए, ये शब्द होना चाहिए कि सज्जन भला ही सोचे हैं, अर्थात बी नंबर आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम पूछा गया, चौथी बार जब बनेगी तब आपका भी नंबर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इसलिए मेहनत करते रहिएगा। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार आपके कौन है? तो आप कहेंगे सर उपन्यासकार आपके कौन है? ये हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे धरवीर भारती का, तो धरवीर भारती में देखो गुनाहों का देता है, सूरज का 7वां घोड़ा है, कनुप्रिया हो जाएगा, है ना? और प्रेमचंद के बारे में तो जितने नाम बोलोगे उतने हो जाएंगे, रंगभूमि, करभूमि, मंगलसूत्र। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ड आपका अघोष दिया गया है? अघोष किसी भी कह सकते हैं, जब आपका स्टार्टिंग होती है तो उसमें से पहला, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं अघोष होते हैं, है ना? पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं वो आपके अघोष होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसके साथ और शब्द होते हैं, जैसे ये सा हो गया, यहाँ पर देखा जाए ये सा हो गया और ये सा हो गया, ये भी इसी में आता है। हा जो आपका आता है वो आपके सघोष में जाता है। अब इनमें से जो ऑप्शन आ गया है, मिल गया होगा, जो आपका चा दिया गया है ये आपका अघोष हो गया है। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जिसे करना बहुत कठिन हो, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 की बात करते हैं तो दुष्कर हो जाता है। जिसे करना बहुत कठिन हो वो दुष्कर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। हमने कहा मैंने शब्द बिल्कुल गलत दिया गया है। मैंने यह काम करने चाहिए, ये कौन सी लैंग्वेज है? बिल्कुल बेकार है। मुझे यह काम कर लेना चाहिए मतलब गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर आपके ए पर, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से अव्यय बताना है, अव्यय इनमें से कौन सा है? निम्नलिखित में से अव्यय वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। देखिए 18 नंबर में, और 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तथा शब्द जो दिया गया है ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। ये जो तथा शब्द आपका है ये क्या है? अव्यय है। और कुछ लोग यहाँ पर नया दे रहे हैं, नया तो विशेषण हो जाएगा भाई, नया तो विशेषण हो जाएगा। तथा शब्द ही तो इस तरह आपका है, इसको हटा लो चाहे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? याद रखिए, इसको ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? और ऐसा मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया है ना? ऐसा लगता है कोई दूसरे मॉडल पेपर को छाप कर इन्होंने बिल्कुल चेप दिया है, बिल्कुल तरीके से, है ना? दूसरे मॉडल पेपर को उठाया और सेम टू सेम छाप के ऐसे ही रख दिया। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यहाँ पर देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो संस्कृत के 4 अध्याय था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों 1959 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? 20 नंबर में कह रहा है अशुद्ध बताना है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी में से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, वीडियो में लाइक शेयर की संख्या आप लोग करते नहीं हैं, डिमांड अपनी कर देते हैं। इतने लोग जुड़े हैं लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या तो ऐसे है जैसे कि बिल्कुल से आप लोग पढ़ ही ना रहे हूं, मेहनत ही ना कर रहे हूं, या हम मेहनत ना कर रहे हूं, है ना? पीडीएफ भी चाहिए आपको, फ्री नोट्स भी आपको देते हैं टेलीग्राम में, मतलब वो भी चीज़ है, फ्री नोट्स मिलती है, पीडीएफ भी देते हैं, इसके बाद इतनी क्लासें भी देते हैं। तब भी आपको लगता है कि नहीं हाँ ठीक है, जब सब कुछ मिल रहा है तो मिल रहा है। अगर यहीं पर पैसा लगे होते थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा सा वैल्यू समझ में आती। मतलब जब आपको कोई चीज फ्री देना चाहे तो आप फ्री की वैल्यू नहीं समझते हैं, बस इतनी कमियां हैं आप लोगों में। और यही कमियां हैं जो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर हीन भावना आती हैं। आपके अंदर अगर हीन भाव आता है बस इसी कारण से आता है और कोई कारण नहीं है। आप लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छा आपका स्कोर भी जाता है और अच्छा प्रैक्टिस भी लगाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक हीन भाव जो है कि मैं अगर लाइक करूंगा तो सर को कुछ हो जाएगा या पैसे मिलेंगे, ये आपके अंदर ये हीन भाव है। और जब व्यक्ति के अंदर ये हीन भाव निकल जाता है वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना? क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। देखिए भैया, अनेकों शब्द कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमने आपको बताया है कि कभी भी हिंदी में अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो आप कहेंगे सर अनेकों हटा दीजिए, अनेक कर दीजिए, बिल्कुल आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सद्भावना शब्द में समास क्या है? सद्भावना शब्द में समास क्या है बताना है। चलिए, जो कोर्स बेचते हैं उनको आप लोग तुरंत लाइक करेंगे, है ना? जो आपसे पैसा भी लेंगे और बड़े प्यार से आपको सब कुछ करेंगे, आप बड़े प्यार से उनको लाइक करेंगे, उनको शॉर्ट वीडियो देखोगे, सब कुछ करोगे। चलिए, सद्भावना में समास बताइएगा। देखिए कई नंबर आपका है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया है हमने। देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा, पिछले प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन आपको मिला है, सेम टू सेम क्वेश्चन छपा हुआ था। यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे कि मुदित मनोहर मंदिर देखा, इसमें कौन सा अलंकार है?
हमने कहा मुदित मनोहर मानस, और यहाँ पर 3 बार आपका म लगा है, अर्थात ये वृत्त क्या है, तो आपका वृत्तानुप्रास है, तो ये अनुप्रास अलंकार का भेद हो जाएगा। और ये कौन सा अलंकार है, तो आप कहेंगे वृत्तानुप्रास अलंकार है, क्योंकि जब कोई वर्ण 3 बार आता है तो वृत्ता होता है, 2 बार आता है तो 6 का हो जाता है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दामन दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्ति में कौन सा छंद है। देखिए 23 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए बताइएगा 23 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए देखिए 23 नंबर लॉक कर दीजिएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। मात्रा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, 16 मात्रा आपकी निकलेंगी। यहाँ पर देखिए आपका डबल हो जाएगा, सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल, यहाँ पर डबल और यहाँ पर डबल जोड़िएगा, आपके 16 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य बताना है कौन सा है। अब चला जाए, क्यों भैया, अब चला जाए, और नीचे दिया गया है शीला से खाया नहीं जाता है। अब दोनों में से देखा जाए कि भैया जब ये भी शब्द आए तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी वाला आपको सही करना है ना। अब चला जाए, इसमें भी भाव है, इसमें भी भाव है, लेकिन याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बना है तो आंसर आपको डी ही यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेगेटिव के साथ साथ क्रिया भी आपको दी जाती है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। थोड़ा फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, बिल्कुल छू मंत्र की तरह। देखिए ऋषि का मात्रा का प्रयोग हुआ है, कहां पर हुआ है, देखने से ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें ऐसी हो गई हैं जैसे उल्लू की आंखें हो गई हो, है ना। यहाँ पर देखिए नीचे आपका दिया गया है कि नहीं दिया गया है, बस आंसर लगा दीजिएगा, बाकी कहां दिया गया है, नहीं दिया गया है। रा व्यंजन नहीं आपका है, देखिए 26 नंबर में सेम टू सेम पेपर छपा हुआ कहीं से उठा कर रख दिया गया है, हमने आपको पढ़ाया है, चाहे आपको किसी मॉडल पेपर में पढ़ाया हो, लेकिन पढ़ाया है आपको। देखिए कौन से शब्द में रा मात्रा नहीं है, 26 नंबर। देखिए 26 नंबर की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर तो भैया ये वाला मात्रा लगाया था, ऋषि वाला है नीचे वाला, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का क्या होता है, उत्थान का होता है पतन होता है, पतन की बात करते तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, गद्यांश दिया गया है, सर्दियों के दिन थे, एक बालक बहुत सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन देखा, वो रेलगाड़ी की पटरी के पास गुजर रहा था, है ना। ये भी आपको गद्यांश पढ़ाया हुआ है, दोनों पटरियों के बीच खड़ा हो जाता है, कपड़ा निकाल लेता है और कपड़ा हिलाने लगता है, ट्रेन रुक जाती है ना, बच्चे घड़ी देखता है, वही तो आपका दिया है, कोई नया चीज है नहीं है इसमें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर दिया है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 33 नंबर है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दुनिया ही आजकल कॉपी पेस्ट में चल रही है, तो क्या किया जाए। देखो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है, तद्भव दिया गया है, तद्भव, अचरज दिया है, अंधकार दिया है, और अंगरक्षक है, और आशा दिया गया है। 34 नंबर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर जो अचरज दिया है, अचरज ये क्या है, ये अचरज जो आपका दिया है ये है आपका तद्भव है। अगर इससे पूछे कि तत्सम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका तत्सम आश्चर्य होता है, क्या होता है, आश्चर्य होता है। लिखावट में प्रत्यय क्या है, लिखावट में प्रत्यय क्या है, लिखावट, आवट, आवट कहां पर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आवट हो जाएगा। अगला है देशभक्ति में समास क्या है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है, और शब्द अलंकार में देखिए उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, तो बस एक बचा हुआ है आपका